7वां बाब और पहली आयत से 8वीं आयत। दानियल 7:1 से 8 ये लिखा है, शाह बाबुल बेल्तशस्सर के पहले साल में दानियल ने अपने बिस्तर पर ख्वाब में अपने सर के दिमागी ख्यालात की रोया देखी। तब उसने उस ख्वाब को लिखा और उन हालात का मुजमल बयान किया। दानियल ने यूं कहा कि मैंने रात को एक रोया देखी और क्या देखता हूं कि आसमान की चारों हवाएं समंदर पर जोर से चली और समंदर से 4 बड़े हैवान जो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे निकले। पहला शेर बबर की मारिंद था और उकाब के सिर बाजू रखता था और मैं देखता था जब तक उसके पर उखाड़े गए और वो जमीन से उठाया गया और आदमी की तरह पांव पर खड़ा किया गया और इंसान का दिल उसे दिया गया। और क्या देखता हूं कि एक दूसरा हैवान रीछ की मानिंद है और वो एक तरफ सीधा खड़ा हुआ और उसके मुंह में उसके दांतों के दरमियान 3 पसलियां थी और उन्होंने उससे कहा कि उठ और कसरत से गोश्त खा। फिर मैंने नजर की और क्या देखता हूं कि एक और हैवान तेंदुए की मानिंद उठा जिसकी पीठ पर परिंदे के से 4 बाजू थे और उस हैवान के 4 सर थे और सल्तनत उसे दी गई। फिर मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं कि चौथा हैवान होलनाक और हैबतनाक और निहायत ज़बरदस्त है और उसके दांत लोहे के और बड़े बड़े थे। वो निकल जाता और टुकड़े टुकड़े करता था और जो कुछ बाकी बचता उसको पाँव से नताड़ता था और ये उन सब पहले हैवानों से मुख्तलिफ था और उसके 10 सींग थे। मैंने उन सींगों पर गौर से नजर की और क्या देखता हूँ कि उनके दरमियान से एक और छोटा सा सींग निकला जिसके आगे पहलुओं में से 3 सींग जड़ से उखाड़े गए। और क्या देखता हूं कि उस सींग में इंसान की सी आंखें हैं और एक मुंह है जिससे घुमंड की बातें निकलती हैं। दूसरा हवाला मत्ती 13वां बाब, नया नामा में जल्दी से आ जाए। मत्ती 13वां बाब और उसकी 47वीं आयत से खुदा के कलाम को आप पढ़ो। ये रोया कंटिन्यू हो गया। मत्ती की इंजील 13वां बाब और 47वीं आयत से 49वीं आयत तक जी लिखा है, फिर आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानिंद है जो दरिया में डाला गया और उसने हर किस्म की मछलियां समेट ली। ये उसी समंदर का जिक्र है जो हम पढ़ के आए। और जब भर गया तो उस किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर ली और जो खराब थी फेंक दी। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा, फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डालेंगे। 50वीं आयत की, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हमारी जिंदगियों में हो। सब कहें आमीन। आए अपने सर झुकाएं, हम दुआ करें। हालेलुया, आमीन,
हालेलुया, हालेलुया। आज जो मेरे कलाम का मजमून है, मैं आपसे फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा, स्पेशली कोई भी संडे मिस ना करे, क्योंकि जो एक संडे भी मिस करेगा, जो बातें, जो कलाम, जो सीरीज मैं लेकर चल रहा हूँ आसमान की बादशाही के ताल्लुक से, वो उन्हें समझने से पीछे रह जाएगी। और प्राइमरी बानी अपने बच्चों को जरा नीचे भेज दें सब स्कूल में, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सब मेरी तरफ देखें। आज जो मेरा मजमून है वो है रूहानी समंदर और बादशाही का जाल। क्या मजमून है मेरा? जोर से बोले सब। रूहानी समंदर, जरा जोर से बोले। रूहानी समंदर और बादशाही का जाल। मैं इस बात को अपने अंदर बड़ी कसरत से और बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा था। आप जब इस कलाम को आगे लेंगे, समझेंगे, तो आपको वो पता चलेगा। जब आप इसे लेंगे और समझेंगे, और मेरे अंदर की बात बड़ी कसरत से चीज चल रही है, सब मेरी तरफ देखें। कि हमारे इर्द गिर्द और कई सालों से, तकरीबन अगर मैं अपनी जिंदगी के बारे में बताऊं, तो मुझे कलाम सुनते हुए, सीखते हुए, प्लस सुनाते हुए तकरीबन 1999 से तकरीबन मैं कलाम सुनने, सीखने और सुनाने के अमल से गुजर रहा हूँ। तो अगर कोई कैलकुलेट कर सकता है तो मुझे बता दे कितनी एज बन गई। तकरीबन 21 साल कह लें, 22 साल कह लें, 24 साल कह लें, ठीक है। वो ये 99 में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाकायदा तौर से चर्च का हिस्सा बने। इससे पहले भी सुनते रहेंगे, लेकिन समझ और सारी बातों को अगर ऐड करें तो 25 साल हम इन्हीं बातों को बार बार सीखते आ रहे हैं कि बरकत क्या है, बरकत कैसे मिलती है, बरकत कैसे पानी चाहिए, बरकत क्या होती है, यीशु मसीह क्या है, उसका खून क्या है, उसका कफारा क्या है, ठीक है। हम खुदा को देंगे तो खुदा हमें देगा। दुआ के ताल्लुक से, रोजे के ताल्लुक से, बहुत सारी चीजें, कुछ मेरे तजर्बे के लिहाज से हम 20 से 25 ऐसे मज़ामीन हैं जिन्हें हम 25 सालों से सीखते आ रहे हैं, हम इससे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं इस बात को अगर महसूस करता हूं तो फिर इसका मतलब ये है कि हमें यीशु मसीह के पैटर्न पर, ना किसी कलीसिया और ना किसी उस्ताद के, तो इसका मतलब ये है कि हमें बाइबल के पैटर्न पर वापस आने की जरूरत है। जब हम बाइबल के पैटर्न पर वापस आएंगे तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी ऊपरी चीजें हैं। मैं ये कहूँगा इस बात के लिए अच्छा है कि 20 सालों में, 25 सालों में जो ग्राउंड है, जो हमारी बेस है, हम एक जगह पर खड़े हो गए और हम जानते हैं कि हम निजात याफ्ता हैं और हम आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। लेकिन इससे हटकर मैं ये समझता हूं कि हमें इससे भी ज्यादा बातें सीखने की जरूरत है। हमें इससे भी ज्यादा कलाम को गहराई से सीखने की जरूरत है। तो आज जो कलाम हम सीखेंगे, मेरे कलाम का मजमून क्या है? हाँ जी, बाइश आप क्या मजमून है? समुद्र और मछली, समुद्र और रूहानी समंदर और बादशाही का जाल।
آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے کیونکہ کویسچن آنسر میں کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ کسی کا بھی نام لے سکتا ہوں، اس لیے بڑے دھیان سے میری طرف دیکھیے گا۔ روحانی سمندر اور وہ بادشاہی کا جال، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو روحانی سمندر ہے، جو یہ جو رویا اس کی دانیال نے دیکھی، اور اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ بڑے زور سے آندھی جو ہے وہ سمندر کے اوپر چلنا شروع ہو گئی۔ دانیال 7 باب کو نکال دیں، پیسج کو سمجھتے ہیں جلدی سے۔ تو اس نے کیا دیکھا؟ دانیال 7:1-8، جس کے پاس بائبل ہے وہ نکال لے۔ دانیال 7:1-8، جی اس نے کیا رویا دیکھی؟ اوپر کیجئے گا۔ اس نے رویا دیکھی، دانیال نے یوں کہا کہ میں نے رات کو ایک رویا دیکھی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کی چاروں ہوائیں سمندر پر زور سے چلی۔ کتنی ہوائیں؟ یہ بھی بڑی زبردست بات ہے سیکھنے والا۔ سمندر پر زور سے چلی، اور دانیال اور سمندر سے 4 بڑے حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف تھے، کیا ہوا؟ جی چوتھی آیت میں، جو ایک دوسرے سے مختلف تھے، پہلا شیر ببر کی مانند اور عقاب سے بازو رکھتا تھا۔ پہلے حیوان کی شکل کیسی ہے؟ شیر اور ایگل کا کنٹراس ہے، شیر نہیں، لکھا ہے کہ شیر ببر کی مانند اور عقاب کے سے بازو رکھتا تھا۔ یہ پہلا حیوان ہے، اور میں دیکھتا رہا کہ جب تک اس کے سر کے پر اکھاڑے گئے اور وہ زمین سے اٹھایا گیا اور آدمی کی طرح پاؤں پر کھڑا کیا گیا، اور انسان کا دل اسے دیا۔ پھر کیا ہوا؟ لکھا ہے اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرا حیوان، اب دوسرا آ گیا، ریچھ کی مانند ہے، اور وہ ایک طرف سیدھا کھڑا ہو گیا، اور اس کے منہ میں اس کے دانتوں کے درمیان 3 پسلیاں انہوں نے اسے کہا، اس کے دانتوں کے درمیان 3 پسلیاں تھیں، اور انہوں نے اسے کہا اٹھ اور کثرت سے گوشت کھا۔ یہ دوسرا حیوان ہے۔ اب تیسرا، پھر میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اور حیوان تیندوے کی مانند، تیندوے کو جانتے ہیں آپ؟ جیسا لیپرڈ ہوتا ہے، شیر جس کے اوپر دھاگے ہوتے ہیں، ڈاٹ 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 ڈاٹ۔ کسی نے بائبل میں نکالا تو تیسرا حیوان کس کی مانند؟ تیندوے کی مانند، لائک جی۔ پھر میں نے نظر کی 6 آیت، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اور حیوان تیندوے کی مانند اٹھا، جس کی پیٹھ پر پرندے کے سے 4 بازو تھے، اور اس حیوان کے 4 سر تھے، اور کیا دیکھتا ہوں۔ اب تیسرا حیوان کیسا ہے؟ تیندوے کی مانند، جسے چیتا کہنے، اس کے آپ کو اسی ہو جائے گا سمجھنے کے لیے، جس کی پیٹھ پر پرندے کے 4 بازو اور اس حیوان کے 4 سر تھے، اور سلطنت اسے دی گئی۔ پھر میں نے رات کو رویا میں دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں؟ چوتھا حیوان، کہ چوتھا حیوان ہولناک اور ہیبتناک اور نہایت زبردست ہے، اور اس کے دانت لوہے کے اور بڑے بڑے تھے، وہ نگل جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا تھا، اور جو کچھ باقی بچتا تھا اس کو پاؤں سے لتاڑتا تھا، اور یہ ان سب سے پہلے حیوانوں سے مختلف تھا۔ اب دیکھیے کہ یہ چوتھا حیوان کیسا ہے۔ اس کے 10 سینگ تھے، میں نے ان سینگوں پر غور سے نظر کی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے درمیان ایک اور چھوٹا سا سینگ نکلا، جس کے آگے پہلوؤں میں سے 3 سینگ جڑ سے
اکھاڑے گئے کیا دیکھتا ہوں کہ اس سینگ میں سے انسان کی سی آنکھیں ہیں اور ایک منہ ہے جس سے گھمنڈ کی باتیں نکلتی ہیں۔ اب یہ 4 حیوان ہیں اور یہ رویا جو ہے دانیل نبی نے یہ رویا دیکھی۔ اب اس نے یہ جو رویا دیکھی ہے یہ رویا سمندر کے تعلق سے یہ رویا ہے، اور اس نے شروع میں کیا کہا کہ آسمان کے چاروں طرف سے بڑی زور سے ہوائیں سمندر پر چلی۔ اب جب ہوائیں سمندر پر چلی تو ہوا کیا، اس میں سے باری باری حیوان نکلنا شروع ہوئے اور 4 حیوان باہر آ گئے۔ اب اگر ہم جسمانی اعتبار سے، آپ نے موویز میں بھی دیکھا ہوگا، اچھا میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ یہ جو موویز ہمیں دکھائی جاتی ہے یہ بدعت کو بڑھانے میں اور ہمارے اندر غلط نقشے، غلط امیجز پیدا کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ جو حیوان ہے ان کے اگر 10 سینگ ہے، 5 منہ ہے، 4 سر ہے، تو یہ کچھ معنی رکھتے ہیں۔ یہ حیوان ایسے نہیں کہ اخیر وقت ہوگا اور ایسے حیوان واقعی نکل آئیں گے اور لوگوں کو وہ توڑنا پھاڑنا اور کھانا شروع کریں گے۔ اگر یہ حیوان جسمانی طور سے موجود ہے، میں آپ سے یہ سوال کرنے لگا ہوں، تو کیا حیوان، جانور پانی کے اندر زندہ رہ سکتا ہے؟ شیر ہو یا ریچھ ہو، یہ پانی کے اندر زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ اگر نہیں زندہ رہ سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حیوان پانی سے نکلے ہیں اور ان کے کوئی معنی ہے، ان کے تفصیلی مطلب ہے جنہیں آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تفصیل جو دانیل کی نبوت اور متی 13 باب میں ہم نے حوالہ پڑھا ہے، یہ تفصیل ایک سمندر اور آسمان کی بادشاہی کے تعلق سے ہے، جس سمندر میں ایک بڑا جال ڈالا گیا اور لکھا ہے کہ بہت سی مچھلیاں اس کے اندر سے۔ اچھا اگر ہم سمندر کو دیکھیں تو سمندر کو اگر ہم سمجھیں تو سمندر جو ہے اس کی جو جسمانی حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ سمندر کہاں سے آتا ہے؟ جی میری طرف دیکھیں، سمندر کہاں سے آتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے سمندر بنتا ہے، سمندر ہے، سمندر کہاں سے آتا ہے؟ جی چلیں، دریا کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ جی آبشار۔ اور کوئی؟ دریا کہاں سے پیدا ہو جاتے ہیں؟ جہاں سے آپ کو نہریں، ندیاں بنتی ہیں۔ دریا کہاں سے؟ یاد رکھیے گا کہ چشموں سے پانی نکلتا ہے، بہتا ہے، اور وہ طرح طرح سے ہوتا ہوا دریاؤں میں، پھر دریاؤں سے جو پنجاب کا نظام ہے آپ کا، دریاؤں سے بند نہریں، کھانے بنائے جاتے ہیں، زمینیں، لیکن ایٹ دی لاسٹ یہ جو سارا پانی ہے استعمال کے بعد آخر کار کہاں جا کر گرتا ہے؟ سمندروں میں یہ سارے پانی جا کر گرتے ہیں۔ یہ بڑی خاص بات ہے کیونکہ اس کے تعلق سے آج ہم سیکھنے چاہتے ہیں۔ اگر ہم سمندر کے پانی کو پینا چاہیں زندہ رہنے کے لیے تو کیا ہم سمندر کا پانی پی سکتے ہیں؟ ہم سمندر کا پانی نہیں پی سکتے۔ میرے ساتھ بولیں، سمندر کا پانی نہیں پی سکتے۔ اگر ہم اسے پی بھی لیں تو کیا ہوگا؟ اگر ہم اسے پیئیں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ بیمار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم بیمار ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد سمندر کی جو جسمانی حیثیت ہے، اگر ہم سمندر کے اندر جاتے جائیں گے تو سمندر کے اندر آپ کو کیا روشنی ملے گی؟ جب آپ سمندر کے اندر جائیں گے تو کیا ملے گا آپ کو؟ سمندر کے اندر کیا ملے گا؟ کوری کیا ملے گا سمندر کے اندر؟
शाबाश, आप बच्चे के साथ खेल रहे हो या कलाम और सीख रहे हो? कलाम सीखने के बाद खेल रहे हो। तो मैंने कहा मैं सबसे पूछूंगा किसी, समंदर के अंदर जब जाते हैं तो क्या आपको रोशनी मिलती है? समंदर के अंदर क्या है? गहरा, गहराव, गहराव के अंदर अंधेरा ही अंधेरा होता है। अब बाइबल की रूह से जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते और पढ़ते हैं, क्या बाइबल मुकद्दस समंदर के लिहाज से अच्छी जगह है या बुरी जगह है? जी, बाइबल के लिहाज से समंदर अच्छी जगह है या बुरी जगह है? हाँ साजिद, डिकन साजिद, समंदर अच्छी जगह है या बुरी जगह है बाइबल के लिहाज से? अच्छी जगह है। जी, और कोई? बाइबल के लिहाज से समंदर अच्छी जगह है या बुरी जगह है? जी, कोई भी बोले, शाबाश, रेडी करें। इसमें इनाम नहीं है, आपको अच्छा बोलेंगे। जी जी, मुबश्शिर साहब कह रहे हैं बुरी जगह। जी, और कोई? शगुफ्ता, जी, वो कह रही है कि हैवानों के लिहाज से देखा जाए, बाइबल के लिहाज से तो ये बुरी जगह है। जी, और कोई? जी बेटी निष्पा, अच्छी जगह या बुरी? जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी एल्डर साहब, अच्छी जगह या बुरी जगह है? बुरी जगह। एल्डर साहब, 3 वोट आए हैं बुरी जगह और एक भाई कह रहे अच्छी जगह। अगर ये हमारी वाटर इज लाइफ, कहते हैं पानी जिंदगी है, ना ये हमारे पीने के काम आता है, ना इसमें रोशनी है, ना इसमें ऑक्सीजन है, और सबसे बढ़कर बाइबल की रूह से देखें तो इसमें से हैवान निकलते हैं, तो ये डेफिनेटली अच्छी जगह नहीं है। बाइबल के लिहाज से ये अच्छी जगह नहीं है। अब मत्ती की झील में जाए 13वें बाब में, तो वहां लिखा है कि एक बहुत बड़ा जाल डाला गया और बहुत सी मछलियां उस जाल में पकड़ ली गई। अब हुआ क्या? जब मछलियां पकड़ ली गई तो लिखा है कि जो अच्छी अच्छी मछलियां थी उन्हें उठाकर बर्तनों में रख दिया गया, और जो बुरी थी या जो गंदी मछलियां थी उनका क्या किया गया? लिखा है कि उन्हें फेंक दिया गया। मत्ती की झील में लिखा है कि आखिर ज़माना में ऐसा ही होगा, फरिश्ते निकलेंगे और क्या होगी? छांटी होगी। जो खुदा के लोग होंगे वो अच्छी जगह पर, और जो बुरे लोग होंगे, बुरी मछलियां होंगी, वो कहां पर? लिखा है वहां डाली जाएगी जहां रोना और दांतों का पीसना है। अब मैं आपसे कुछ बातें पूछ रहा हूं। नंबर 1, मछली से बाइबल में किसे तशबीह दी गई है? मछली कौन है? लोग। आप खुद पढ़ रहे हैं ना? मछली कौन है? खुदा के लोग। सब बोले मछली कौन है? खुदा के लोग। अब हैवान कौन है? हैवान आपने देखे हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछने लगा, वो समंदर फिर क्या है? सबसे अहम चीज, समंदर क्या है? मुबश्शिर साहब कह रहे हैं दुनिया। समंदर क्या है? जी, शाबाश, कुछ नए लोग भी बोले, बताएं समंदर क्या है? जी भाई आप बोले समंदर क्या है? क्या समझ आता है आपको? समंदर क्या है? समंदर दुनिया है। समंदर क्या है? समंदर क्या है? सब बोले समंदर क्या है? दुनिया है। जरा जोर से बोले समंदर दुनिया है। जरा जोर से बोले समंदर दुनिया है। अब इस दुनिया में ये जो समंदर है, इस समंदर में जब यीशु मसीह ने जाल डाला तो क्या हुआ? सारी मछलियां खुदावंद यीशु ने पकड़। अब जो अच्छी थी वो यीशु ने रख ली, और जो बुरी थी वो कहां गई? वापस
समंदर में फेंक दी। हालेलुया। दानियल की किताब 7वां बाब उसकी दूसरी और चौथी और 8वीं आयत को देखे हम बड़ी खुशी से कहते हैं कि यीशु मसीह शेर नौकर है। अगर हम उसकी सिफ्त और शेर की जबल्लत को देखें तो शेर वो हैवान है, रीछ वो हैवान है जो फाड़ता है, जो काटता है। और ये जितने हैवान हैं इनकी जिबिल्लत में क्या है? घुमंड है। चौथे हैवान की जिबिल्लत में घुमंड है। और बाकी जो हैवान है वो खाते हैं, वो फाड़ते हैं और जो बच जाता है उसे अच्छी तरह से रौंदते हैं। तो समंदर का मतलब क्या है? समंदर वो जगह है जहां से हैवान निकलते हैं या रहते हैं, वो घुमंडी है, यानी शैतान से है। अब ये जो 4 हैवान हैं, लिख ले, याद कर ले, ये जो 4 हैवान समंदर से यानी दुनिया से निकले हैं, ये 4 बादशाहों को जाहिर करते हैं। 4 तरह के बादशाहों को ये जाहिर करते हैं। अब मैं आपसे ये सवाल करने लगा हूं आखिर में कि इस समंदर में रहता कौन है? इस समंदर में रहता कौन है? जी शाहरुख, इस समंदर में कौन रहता है? मछलियां। और कोई? इस समंदर में रहता कौन है? वो 4 बादशाह जो निकले हैं उनके पीछे कोई है, मौजूद है इस समंदर में। सीधी बात है, अगर मैं अपने घर से निकलता हूं तो मुझे लोग देखते हैं कि ये यहाँ से भाई साहब निकलते हैं और यहीं पर जाते हैं, तो वो किसका घर हुआ? वेरी सिंपल। आपने ये हैवान कहां से निकलते हुए देखे? समंदर के अंदर से। ठीक है, तो समंदर कौन है? दुनिया है। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि समंदर में कौन रहता है? इन हैवानों को किसने ताकत दी, इख्तियार दिया? किसने? डीकन साहब कहते हैं खुदा ने, इब्लीस ने। क्योंकि इस जहान का खुदा, इस समंदर का खुदा इब्लीस है। और इब्लीस ने उन 4 हैवानों को ताकत और इख्तियार दिया कि वो दुनिया में जाए और वो दुनिया को फाड़े और खराब करे। ज़बूर की किताब निकाले, 74 ज़बूर नंबर 74, उसकी 13वीं और 14वीं आयत, Psalm 74। जी यहां देखिए मेरे साथ, ज़बूर 74 और उसकी 13वीं और 14वीं आयत। मैं आपके लिए बाइबल से पढ़ देता हूं। मैसेज आपको एंड में मिलेगा, लेकिन जब आप समझ जाएंगे। ज़बूर 74 और उसकी 13वीं और 14वीं आयत को जी 13वीं और 14वीं आयत में लिखा है, गौर से सुनिए। तूने अपनी कुदरत से समंदर के 2 हिस्से कर दिए, तू पानी में अजदहाओं के सर कुचलता है, तूने लो युतान के सर के टुकड़े किए और उसे बियाबान के रहने वालों की खुराक बना दी। क्या लिखा है? तूने अपनी कुदरत से समंदर के 2 हिस्से कर दिए, तो पानी में अजदहाओं के सर को कुचलता है। अजदहा कौन है? वेरी गुड। अजदहा कौन है? इब्लीस, शैतान, लूसीफर,
جو آسمان سے زمین پر پھینکا گیا، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ سمندر کے نیچے اس دنیا میں جگہ بنائی، اور وہ اوکے جی، خدا نے زبور کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے سمندروں میں رہنے والے اژدہا کے سر کو کچلا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو سمندر ہے، سمندر کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ دنیا سے۔ یاد رکھیں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ کلام کو سمجھیں، میں اسی لیے رک کے چل رہا ہوں۔ سمندر کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ سمندر کیا ہے؟ دنیا ہے، اور اس دنیا میں جہاں شیطان رہتا ہے، یہ جگہ شیطان کے رہنے کی ہے۔ اوکے، اب اگر یہ جگہ شیطان کے رہنے کی ہے تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس دنیا سے باہر آنے کی ضرورت ہے، اس سمندر سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے، اس دنیا سے ہمیں، اس پانی سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اور یسوع مسیح نے یہ تمثیل اسی لیے کہی، اور اسی لیے